आज हमारे बीच प्रोफेसर श्रीवास्तव सर हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल की तरह इस साल भी एम्स का अशोका मिशन, यूटी लद्दाख और एसएनएम हॉस्पिटल द्वारा आयोजित कैंप हो रहा है, जिसमें इस बार प्रोफेसर श्रीवास्तव और डॉक्टर यादव आए हैं। आज प्रोफेसर श्रीवास्तव, जो कि एक देश विख्यात प्लास्टिक सर्जन हैं, जो सफदरजंग हॉस्पिटल के बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी का यूनिट हेड है, वो हमारे साथ हमें प्लास्टिक सर्जरी और बर्न के बारे में कुछ बातें बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, आप इतने सालों का एक्सपीरियंस को आप कैसे हमारे श्रोताओं के बीच में रखना चाहेंगे? मैं 2013 से लद्दाख में, लेह में मरीजों की सेवा करने के लिए एम्स और एम्स के डॉक्टरों के साथ अशोका मिशन और लेह डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चलने वाले मेडिकल 1 हफ्ते के मेडिकल कैंप में सहयोग देता आ रहा हूं। मेरी स्पेशलिटी प्लास्टिक सर्जरी है और मैं यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी के केसेस को, जो कि किसी भी कारणवश दिल्ली में जाना नहीं हो पाता उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सबको पता है, लगभग आपने 300 से 400 लद्दाखी मरीजों का लेह में ऑपरेशन किया हुआ है। इसके अलावा बहुत से लद्दाखी आपके पास दिल्ली भी जाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये प्रश्न रखना चाहूंगी, जैसे कि आपको पता है कि लद्दाख एक बहुत ठंडी जगह है और यहाँ विंटर्स में सब लोग बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलने के कारण बहुत सारे लोगों को लकड़ी के जलने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो सर, अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा आदमी जल जाता है तो उसे क्या करना चाहिए तुरंत, या क्या नहीं करना चाहिए? कि जलने की दुर्घटना सबसे ज्यादा किसी की लापरवाही या किसी चीज को न जानने के कारण होती है, और 95% तक जलने की दुर्घटना से बचा जा सकता है अगर हम अपेक्षित सावधानी को बरतें और उपयोग में लाएं। जो इंस्ट्रक्शंस, जो किसी चीज को इस्तेमाल करने की एक विशेष विधि बताई गई है, उस हिसाब से हमें करने पर जलने की दुर्घटना बहुत कुछ तक बचाई जा सकती है। लेकिन दुर्घटना कभी भी हो सकती है, और अगर कोई जल ही जाए तो सबसे पहले तो हमें उसको, जो आग का स्रोत है, सोर्स है, उससे दूर करना चाहिए। अगर बिजली से जला हुआ है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप अपने को भी सुरक्षित रखें। अन्य किसी तरीके से भी आग लगी हुई है तो उससे भी अपने को सुरक्षित रखें। बिजली से जलने की दुर्घटना में मनुष्य के शरीर में या पीड़ित के शरीर में करंट दौड़ता रहता है, इसलिए किसी सूखी चीज से या किसी नॉन कंडक्टर जैसे प्लास्टिक की रॉड है, उससे किसी भी तरीके से उस मरीज को या तार को या उस बिजली के उपकरण को पहले उस जगह से दूर करें, और उसके बाद ही उस मरीज को अपने हाथ से छुएं, क्योंकि आपकी भी सावधानी उतनी ही जरूरी है। इसके बाद अगर किसी के आग लगी है और फ्लेम्स आ रही हैं, आग की लपटें उठ रही हैं, तो किसी भी चीज से ढके नहीं, तुरंत जमीन पर लेटकर रोल कर जाएं, जिससे कि वह आग बुझ जाएगी। अगर आप किसी मोटी चीज से उसको ढक देंगे तो शरीर के अंदर गर्मी रहेगी, और उस गर्मी से अंदर त्वचा के भीतर भी और गहरा घाव हो सकता है। लोग टूथपेस्ट, स्याही और चीजें लगाते हैं, कुछ न लगाएं। पानी से अच्छी तरीके से धोएं, जिससे जलन कम हो जाएगी। बर्फ ना लगाएं और तुरंत किसी पास के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाएं, खुद उपचार ना करें। प्लास्टिक और बर्न्स एक बहुत ही रिलेटेड विशेष स्पेशलिटी है।
तो सर लोगों का प्लास्टिक सर्जरी को लेके बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी अमीर लोग करते हैं अपने खूबसूरती बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे लद्दाख में जो प्लास्टिक सर्जरी किया गया वो उन लोगों के ऊपर किया गया जिनकी शरीर जलना या चोट लगने के कारण जिनको हाथ पैर अकड़ गए या सुकड़ गए हैं और जो अपने हाथ पैर को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। तो सर प्लास्टिक सर्जरी का जिनका चोट लगा है या जिनका कोई घाव है जो बढ़ नहीं रहा, उसमें प्लास्टिक सर्जरी में क्या किया जा सकता है सर? सबसे पहले तो मैं आपको यह भ्रांति दूर करने के लिए बता दूं कि प्लास्टिक सर्जरी में कोई प्लास्टिक की चीज या कोई चीज लगाई जाती है या सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। प्लास्टिक वर्ड एक ग्रीक शब्द प्लास्टी से बना है। प्लास्टी मतलब किसी भी वस्तु को, चीज को बनाना। तो प्लास्टिक सर्जन किसी भी चीज को जो अंग भंग हो गया है या जन्मजात ठीक से नहीं बन पाया है या चोट लगने के कारण कोई डिफेक्ट आ गया है या जलने से कोई विकृति आ गई है, इन सब को ठीक करने की क्षमता रखता है और उसके लिए वो ट्रेन किया जाता है। और प्लास्टिक सर्जरी में बहुत से पार्ट हैं, जिसमें से कि एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसको आप यह कहते हैं कि सुंदरता बढ़ाने के या कुछ मनुष्य को जिस चीज से संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहा है अपनी शक्ल से, अपने किसी अंग से, उसको कुछ ठीक करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन और भी विभाग हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर कोई ऊतक ले जाते हैं और उसको नसों को माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी से जोड़ते हैं। हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं जिस वक्त शरीर का कोई अंग किसी तरीके से डिफॉर्म हो जाता है, विकृत हो जाता है। इसी तरीके से जलने से हुई दुर्घटना का उपचार भी प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट है। तो विभिन्न विभाग प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आते हैं। छोटे बच्चों के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है जिनका होंठ या तालू कटा हुआ होता है। तो वैसे आपने यहाँ लद्दाख में कम से कम अब तक 200 बच्चों तक का हमने उपचार किया है। सर अगर कोई माता पिता का बच्चा पैदा होते समय उनका होंठ या तालू कटा हुआ हो तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो कि ऐसा कैसे हो गया और उसके लिए किसी को दोष न दें। कभी माँ बाप अपने को दोष देते हैं, कभी घर वालों को दोष देते हैं या बच्चे के ऊपर ही प्रताड़ना करना शुरू कर देते हैं कि यह विकृत के साथ पैदा हुआ है। उन्हें सबसे पहले यह बताना चाहिए कि यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बात कर सकता है। यह सारी विकृतियां जन्मजात होती हैं, आनुवांशिक भी होती हैं, इसलिए उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि भविष्य में कभी भी शादी ब्याह या और कोई चीज बच्चा पैदा करने से पहले इसका भी ध्यान रखें कि उसे भी ऐसा हो सकता है। और अलग अलग उम्र और बच्चे के शरीर के बढ़ने के हिसाब से इन सब चीजों का ऑपरेशन किया जाता है और अभी तक यह देखा गया है कि यह सारे ऑपरेशंस बिल्कुल सफल होते हैं और जो बच्चा है वो आगे चलकर बिल्कुल साधारण सामान्य जीवन व्यतीत करता है। आपके माता पिता में से एक को अगर तालू कटा है या उनके होंठ कटे हुए हैं तो अगर उनसे शादी हो तो उनका बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा, ये बात कहाँ तक सच है सर? मैंने जैसा बताया कि यह विकृतियां आनुवांशिक होती हैं। अगर माता पिता के में से किसी एक को या उनके घर में किसी को जो सगे संबंधी हैं, समझ लीजिए जैसे लड़के के माँ बाप या उनके चाचा सगे या दादा दादी में से भी किसी को अगर इस तरह का कोई विकृति हुई है तो 4 से 5% तक चांसेस होते हैं कि बच्चे में ऐसी विकृति हो। लेकिन अगर माता पिता
खुद किसी तरीके से विकृत के शिकार हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर माता पिता दोनों को विकार है तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और जो धारणा है यहाँ पे कि अगर आपके अंग अगर किसी कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंट से हुआ हो या जलने की वजह से हुआ हो, उसका लोग यहाँ पर ये धारणा लेके बैठते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया। अगर आपको चलने में दिक्कत आ रही है या घाव है जो बढ़ नहीं रहा, तो उसका लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे पुराने जन्मों के कर्म की वजह से है, अब इसका कुछ और इलाज नहीं हो सकता। तो अगर किसी का अंग शरीर का कोई भाग जलने की वजह से या किसी चोट की वजह से अगर डिफॉर्म हो गया या अकड़ गया हो, तो सर उसको कितने हद तक ठीक किया जा सकता है और उसका जो भविष्य का जो जीवन व्यापन करेंगे उसमें कितना सुधार हो सकता है? कोई भी डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी कितनी ज्यादा है, एक हद तक 100% उसको सुधारा जा सकता है, नहीं तो हम ये कोशिश करते हैं कि काम करने के लायक वह अंग हो जाए। मैं इस पे एक उदाहरण देना चाहूंगा, यहीं लेह का। एक आदमी पैर में चोट लगने के बाद भीख मांगना शुरू कर दिया था उसने आपकी मार्केट में, और उस आदमी को जब मेरे पास लाया गया और मैंने उसका उपचार किया, 3 साल बाद वो आदमी टैक्सी चला रहा था और ड्राइविंग सीखने के बाद, और बाद में उसने अपनी खुद की टैक्सियां चलानी शुरू की। तो यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि आदमी आत्मनिर्भर हो गया और बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा है। सर, एक और जो धारणा है जो प्लास्टिक सर्जरी को लेके हैं, यहाँ पे बहुत से औरतें ऐसे हैं जो अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे किसी को आंख में कुछ अगर आंख उनका छोटा लगे या नाक में कोई डिफॉर्मिटी हो या कोई मस्सा हो सर, तो उसमें आप कितना प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल है सर? कॉस्मेटिक सर्जरी का रोल किसी के दिखने या काम करने के ढंग पे को बदल सकने में सक्षम जरूर है, लेकिन कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी इस तरह से की जाती है कि ऐसा न हो जाए कि सर्जरी के बाद जैसा पहले था व्यक्ति उससे कुछ ज्यादा खराब हो जाए। हर व्यक्ति की बनावट अलग अलग होती है और उसके शरीर की बनावट के हिसाब से ही कुछ बदलाव किया जा सकता है या किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस रीजन का हूं, मेरे शरीर की बनावट कुछ अलग तरीके की है और मैं चाहूं कि मैं जैसे कि वेस्टर्न साइड में या ईरानियन साइड में या किसी और रीजन के आदमी की तरह लगने लगूं। जी सर। सो यह वास्तविक रूप में कितना बदलाव किया जा सकता है यह भी व्यक्ति को समझना पड़ेगा और तभी उसको उसका इलाज करना चाहिए, जब वह पूरी तरीके से संतुष्ट हो कि हाँ बस इतना ही सुधार हो सकता है और यही आवश्यक है। लद्दाख जैसे कि आपको पता है एक हाई एल्टीट्यूड जगह है, यहाँ पे जो धूप आती है सर उसमें अल्ट्रावायलेट रेज का बहुत ज्यादा मात्रा होता है, जिसकी वजह से त्वचा के कैंसर रिलेटेड तकलीफ आप देखते आ रहे हैं कि लद्दाखियों में बहुत ज्यादा है। तो सर लोगों को त्वचा का कैंसर ना हो या अगर किसी को त्वचा का कैंसर हो तो वो उसको इनिशियल स्टेज में कैसे पकड़े और उसका क्या इलाज है सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर शरीर पर त्वचा के किसी भी भाग में खुजली या कोई धब्बा होता है जो बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है या दवा करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है कुछ दिन में, तो तुरंत जांच करानी आवश्यक है। अगर शुरुआत की स्टेज में इस तरह के कैंसर का पता लग जाता है तो उसको पूरी तरीके से निकाला जा सकता है और उसका इलाज है। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप अशोका मिशन, यूटी लद्दाख और एसएनएम हॉस्पिटल के साथ जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लद्दाखी आपके स्पेशलिटी का भरपूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार।